गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम अपने हिंदी में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वर्तनी विचार। वर्तनी विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी वर्णों को बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इनके जब तक हम स्वरों संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा एग्जैक्ट शब्द सही क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ चुके हैं जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप होता है। इनमें से मौखिक रूप भाषा का मौलिक रूप है तथा लिखित उस पर आश्रित है। हम किसी वर्ण शब्द आदि को जिस प्रकार से उच्चारित करेंगे वैसे ही लिखेंगे, इसलिए अनेक बार उच्चारण में गलतियों के कारण शब्द की वर्तनी में त्रुटियां यानी कमियां खामियां आ जाती हैं। नीचे वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियां दी जा रही हैं, उनका अध्ययन करेंगे और संकल्प करेंगे बच्चों कि हम हमेशा शुद्ध उच्चारण करेंगे और शुद्ध ही लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ और हैं, साधारण बोलचाल में, आम बोलचाल में थोड़ी उसमें मिस्टेक हो जाती है शब्दों में और उसको हम उसी प्रकार से लिखना सही समझ लेते हैं और वो हमारा अक्सर गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम स्वर संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। सबसे पहले अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ हैं। सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि आधीन, कि वो किसी का भी उदाहरण लेके देख लेते हैं कि जो हमारा भारत है वो अंग्रेजों के अधीन था। अधीन, बल्कि अधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन होता है। क्या होता है, अधीन। एक होता है आहार, गांव में अक्सर बोलते हैं कि आहार ले आओ, बल्कि वो होता क्या है, आहार। क्या होता है, आहार। एक होता है हमारा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा बारात शब्द दे रखा है, ये इसमें थोड़ी प्रिंट में शायद गलती हो गई है। इसमें क्या आएगा, बारात में अक्सर बोलते बारात में जाओ। ठीक है, लेकिन ये जो बारात शब्द है ये हमारा अशुद्ध है। बारात है ये अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा होता है, बारात जो है वो शुद्ध होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, ये जो बारात है ये शुद्ध की साइड लिख रखा है और बारात अशुद्ध में, बल्कि जो बारात शब्द है वो हमारा शुद्ध में आएगा और बारात है वो अशुद्ध में आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा अशुद्ध है और ये शुद्ध है। आगे देखिए तालाब। तालाब में स्नान करके आओ, बल्कि होता क्या है, हमारा तालाब होता है। क्या होता है, तालाब। एक होता है आज़ाद। आज़ाद ना होके क्या होता है, आज़ाद। एक बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं तो कहते हैं आपस में, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गया, और उसको नाराज़ शब्द को ही वो सही समझ लेते हैं और सही गलत के अंदर वो नाराज़ के ऊपर ही टिक लगा देते हैं, बल्कि वो हमारा क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है। होता क्या है, हमारा नाराज़ होता है। क्या होता है, नाराज़। एक होता है हाथीनी। क्या होता है, एक बच्चों वो लिंग परिवर्तन में क्या होता है, कई बार लिख देते हैं कि हाथी का लिंग परिवर्तन करो, तो बच्चे क्या कर देंगे, हाथी का क्या हो जाएगा, हाथीनी। लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसका सही क्या होएगा, हथीनी। ये इसका सही रूप होएगा। ठीक है, आगे देखिए अपना एक होता है आलोचना। आलोचना सही ना होके आलोचना सही होता है। आराधना, कि मैंने भगवान की बहुत आराधना की लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, वो आराधना ना होके हमारी क्या होती है, आराधना। एक होता है अत्याधिक। अत्याधिक ना होके अत्यधिक होता है। तिथि। ई संबंधी अशुद्धियाँ देखिए बच्चों। तिथि, बोलने से ही पता चल जाता है तिथि। तो तिथि दोनों में छोटी ई की मात्रा आएगी। जो हमारे यहाँ पे पहला दे रखा है, ये दे रखा है तिथि, यानी कि थे के ऊपर बड़ी मात्रा दे रखी, गलत है। तिथि सही होता है। कभी, मुनि, पत्नी, प्राप्ति, शांति। ठीक है, यहाँ पे देखिए दीवार। दीवार होती है, दीवार ना होके हमारी दीवार होती है। ठीक है, अतिथि, बीमारी, परीक्षा। परीक्षा देखिए, परीक्षा अक्सर बच्चे गलत कराते हैं। परीक्षा के अंदर जो र है हमारा, उसके ऊपर जो बड़ी मात्रा आएगी वो हमारी शुद्ध होती है। महीना, निरोग। ठीक है बच्चों, आगे ऊ संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। जादू। जादू ना होके क्या होता है, जादू। प्रभु। प्रभु ना होके हमारा शुद्ध क्या होता है, प्रभु। गुरु। एक गुरु शब्द जो अक्सर यूज में आता है, ये तो होता है हमारा गुरु और ये होता है हमारा गुरु।
ये हमारा सही रूप है और ये गलत है। ठीक है। साधु, रुधिर, वधु, वधु के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आती है। एक अक्सर होता है कि धुआं आ रहा है बहुत, क्या होता है कि बहुत धुआं आ रहा है, बल्कि धुआं ना होके धुआं होता है, धुआं, धुआं। ठीक है। जरूर। आगे ए आई संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। ऐशा, ऐशा करोगे तो वैशा हो जाएगा। ऐशा ना होके क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है, ऐशा। ऐनक, थैला बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, थैला, बल्कि हमारा थैला शुद्ध होता है और जो थैला बोलते हैं वो गलत होता है। ठीक है बच्चों। आगे ओ और औ की अशुद्धियाँ देखिए। पौधा, थोड़ा, पड़ोस, रोशनी, ये हमारे शुद्ध हैं। एक त्योहार शब्द अक्सर यूज में आता है, त्योहार। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यो के ऊपर डबल मात्रा आएगी या सिंगल मात्रा आएगी। एक इस प्रकार से त्योहार लिखा जाता है और एक इस प्रकार से। तो इनके अंदर हमारा जो ये है ये रॉन्ग है और ये सही है, त्योहार। लौकिक, पुराणिक, उपरोक्त, उपरोक्त के अलावा जो हम उपर्युक्त शब्द लिखते हैं वो हमारा शुद्ध होता है, उपर्युक्त, और जो उपरोक्त है वो अशुद्ध होता है। पौराणिक, एक पुराणिक बोलते हैं कि पुराणिक, लेकिन उसका शुद्ध रूप क्या होता है हमारा, पौराणिक। जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे बच्चों तभी हमें शुद्ध लिखना आएगा। ठीक है। एक अयोगभाव और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे एक बोल देते हैं कर्म से, कर्म से ना होके क्या होता है वो कर्म से है, कर्म से है। अंतत, अंतत, अंतत ना होके वो बच्चों हमारा होता है अंततः। ये विसर्ग, यानी कि विसर्ग की अशुद्धियाँ हैं। मूलतः, अक्षरशः, अतएव, पुनः। कई बार पुनः बोलते हैं तो बच्चे कैसे लिख देते हैं, पुनः है कोई लिख देते हैं, बल्कि ये हमारा गलत है, पुनः इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे देखिए बच्चों, दांत, दांत है वो हमारा अनुनासिक आएगा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। सांप, गांधी, गांधी जो है उस पर चंद्र बिंदु ना आके बिंदु आएगा ओनली। तंग पे ओनली बिंदु आएगा। अंगूठा जो होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। बांसुरी पे चंद्र बिंदु आएगा। आगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। एक ब्रिज होता है, री और रे संबंधी, ब्रिज, ब्रिज ना होके वो ब्रज होता है, ब्रजवासी। कई बार क्या बोल देते हैं, ब्रिज, ये हमारा अशुद्ध है, ये शुद्ध है। कृपा करके, कई बार बोलते हैं कृपा करके, ये हमारा अशुद्ध रूप है और ये कृपा, ये हमारा शुद्ध रूप है। ठीक है। एक होता है ऋषि, ऋषि, कई बच्चे ऋषि को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। ऋषि हमारा री और शी, ऋषि इस प्रकार से लिखा जाता है। एक हो गया श्रृंगार, श्रृंगार हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रृंगार। अगर हम श्रृंगार बोलेंगे तो वो हमारा गलत है बोलना। श्रृंगार, श में री लगा हुआ है, श्रृंगार, तब हम शुद्ध लिख पाएंगे बच्चों। ऋतिक होता है एक, ऋतिक, ऋतिक इस प्रकार से लिखा जाता है, ऋतिक। आगे देखिए, वह और बै संबंधी अशुद्धियाँ क्या बोलते हैं, कई बार वन में जाओ, वाणी, ये बै ना होके वह होते हैं, क्या होते हैं, वह, वन, वाणी, वस्तु। एक दबाव होता है, जो दबाव, क्या कहते हैं, दबाव देके हमने काम करवा लिया, दबाव, दबाव ना होके बच्चों क्या होता है, दबाव होता है। ठीक है। जवाब लो, उससे जवाब लेके आओ, जवाब लेके आओ, उसके क्या जवाब देता है, वो हमारा होता है जवाब। आगे देखो, से संबंधी अशुद्धियाँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सा से आएगा। तो बोलने से बच्चों हमें सीखना पड़ेगा। एक तो कष्ट, कष्ट से आ रहा है, इसके अंदर से आ रहा है, यानी कि षटकोण जो वाला से है वो मूर्धन्य से हमारा जो है वो से आएगा इसमें, कष्ट। एक होता है श्वास, क्या बोलते हैं, श्वास, श्वास जो शब्द इस प्रकार से लिखेंगे वो हमारा गलत हो जाएगा, श्वास, ये हमारा सही शब्द होता है। ठीक है। प्रशंसा हो गया, जैसे शासन, शासन में से आएगा
देखिए शासन, शा, ये जो हमारा श होता है ये श इस प्रकार से बोला जाता है, ये हमारा शासन सही होता है। द्वेष, विशेष, संतोष, प्रसाद, निष्फल, नमस्कार, ये देखिए बच्चों सह संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आगे हमारा हो गया ड और ढ की अशुद्धियाँ। सड़क, सड़क के अंदर जो हमारा ड आता है वो जो अतिरिक्त व्यंजन होता है वो वाला ड आता है, सड़क। एक होता है पेड़, पेड़ में भी अतिरिक्त व्यंजन वाला आएगा, पीड़ा। अड़े, अड़े की ध्वनि आती है उसके अंदर, अड़े। बूढ़ा। एक होता है ढेर, जो ये ढेर है ये हमारा गलत है, ढेर ये सही है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों रे संबंधी अशुद्धियाँ। एक होता है नर्क, नर्क ना हो के हमारा क्या होता है नरक, नरम। ठीक है, एक होता है धर्म, बोलते हैं धर्म पे चलो, धर्म ना हो के वो हमारा होता है धर्म, कर्म। ठीक है बच्चों, एक हमारा आशीर्वाद शब्द अक्सर एग्जाम में आता है कि आशीर्वाद को सही करके लिखो, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सही कैसे लिखें। ऐसे लिखा हुआ आता है और उसको आशीर्वाद ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान से देखो बच्चों, जहाँ पे रै बना हुआ होता है वो रै जिस व्यंजन वर्ण पे बना हुआ है उससे वो पहले उच्चारण होता है, उससे पहले उसका उच्चारण होता है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ रै सी वाद है, आरसीवाद बनता है। ये आरसीवाद हमारा गलत होता है, बल्कि यह कैसे लिखा जाएगा आशीर्वाद, आशी रै यहाँ पे आ रहा है तो वो वह के ऊपर लगना चाहिए, इस प्रकार से हमारा आशीर्वाद सही होता है। आगे देखिए बच्चों, ये जो ज्ञानी वाला ज्ञ होता है वो और ज्ञ संबंधी अशुद्धियाँ। एक होता है यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ बोलते हैं हम यज्ञ, लेकिन ये जो यज्ञ बोलेंगे तो इस प्रकार से यज्ञ लिखेंगे ना, तो ये गलत है, उसको बोला जाएगा यज्ञ, इस प्रकार से सही होता है। एक ज्ञान होता है, ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान हो गया, ये ज्ञान शब्द हमारा गलत है, बल्कि होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। 11 विज्ञान, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, ज्ञापन। ठीक है, अन्य अशुद्धियाँ देख लिए बच्चों। बीमार पे बड़ी की मात्रा आती है, बीमार, अंतर्धान, स्थाई, चिन्ह, एक चिन्ह शब्द होता है, ये अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, चिन्ह लिखना नहीं आता है उनको, क्या लिखते हैं चिन्ह, इस प्रकार से चिन्ह लिखते हैं। इसमें बच्चों ने न को आधा कर दिया है और है को पूरा कर दिया, जो पूरी तरह से अशुद्ध है। अक्सर होता क्या है उसमें है जो वर्ण है वो हमारा हलंत होता है और न पूरा होता है, स्वर युक्त होता है, और इस प्रकार से चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, अद्भुत, उज्ज्वल, ज्योत्सना, रचयिता, एक रचयिता बोलते हैं, रचयिता, उस कविता का रचयिता ये है, ये रचयिता हमारा गलत होता है, रचयिता इस प्रकार, रचयिता अगर हम शुद्ध बोलेंगे तो अपने आप ही शुद्ध लिखना आ जाएगा, रचयिता। ठीक है, कवित्री, कवित्री ना होके कवित्री होता है। पश्चात, संपत्ति, प्रहलाद, एक प्रहलाद जो शब्द है हमारा वो देखिए, ये प्रहलाद गलत है हमारा, प्रहलाद में जो है वो स्वर रहित होता है और प्रहलाद इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो गई बच्चों, इनको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से उच्चारण कर करके इनका प्रयोग करना है आपको। जब तक आपको सही बोलना नहीं आएगा आप सही नहीं लिख पाएंगे बच्चों, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका ध्यान से पढ़ना है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।